शरीर में बिलिरुबिन पिगमेंट की अधिकता को जॉन्डिस कहते हैं या पीलिया कहते हैं। हमारे रक्त में एक बिलिरुबिन नामक पदार्थ होता है जिसका मुख्य फंक्शन होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को पहचाना। लेकिन 120 दिन के बाद हीमोग्लोबिन शरीर में टूटता है और टूटकर बिलिरुबिन में बदलता है। तो एक ये नॉर्मल प्रोसेस है ये बॉडी में। लेकिन जब बिलिरुबिन की जो ब्लड में संख्या है वो अधिक हो जाए, जिसे हम 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कहते हैं, तो उस समय जो बिलिरुबिन होता है वो शरीर के कई सारे टिश्यूज़ में एक्युमुलेट होने लगता है। जैसे हमारी त्वचा में एक्युमुलेट होता है, जो आँखों का जो सफ़ेद पोर्शन होता है उसमें एक्युमुलेट होता है, हमारे जो म्यूकोसल टिश्यूज़ हैं उसमें एक्युमुलेट होता है। तो इसको हम जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। जॉन्डिस में शरीर के विभिन्न टिश्यूज़ में पीलापन आता है, जैसे त्वचा का पीलापन, आँखों के सफ़ेद भाग का पीलापन या टंग के जो नीचे के हिस्से के पीलापन। तो जो ख़ास बात यह है कि पीलेपन के साथ शरीर में यूरिन का, शरीर के विभिन्न भागों में पीलेपन के साथ साथ यूरिन भी पीला हो सकता है, मल का रंग भी बदल सकता है। और इसके साथ साथ जो है पेशेंट को भूख न लगना, कमज़ोरी आना, उल्टी महसूस होना, और अगर ये पीलिया काफ़ी दिनों तक रहता है तो वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस ऑफ लिवर में बदल जाता है, 6 महीने से ज़्यादा अगर रहे। और अगर वो सिरोसिस ऑफ लिवर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको पेशेंट को साथ में पेट में पानी भरना, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, या फिर खून की उल्टी भी हो सकती है जिसे हम हेमाटेमेसिस या मेलेना, जिसे में लेट्रिन का कलर जो है काला हो सकता है। और अगर ये पीलिया बहुत दिनों तक बना रहे या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट को हेपेटिक इनकेफेलोपैथी भी हो सकती है, जिसमें पेशेंट को अनकॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राउजी होता है, फिर उसके बाद जो है अनकॉन्शियस या कोमा की स्टेज में भी जा सकता है। बिलिरुबिन की अधिकता से जॉन्डिस होता है। जब बिलिरुबिन अधिक होने की वजह से वो हमारी बॉडी के कई सारी टिश्यूज़ में डिपॉजिट होने लगता है, जैसे त्वचा में, हमारी आँखों के जो सफ़ेद वाला भाग है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं उसमें, तो हम इसको पीलिया कहते हैं। और पीलिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अगर हीमोग्लोबिन ज़रूरत से ज़्यादा टूटे जिसे हीमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं, या फिर अगर हमारा लिवर है जहाँ पे बिलिरुबिन बनता है या जहाँ और वहीं से वो सिक्रीट भी होता है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, लीवर में कोई संक्रमण है, लीवर में कोई इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से बिलिरुबिन जो बन रहा है वो लीवर से बाइल डक्ट के थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं आ पा रहा है, तब भी पीलिया होता है। इसके हम हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कहते हैं। इसके अलावा जब पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है, जब जो लीवर से निकलने वाली जो नलियाँ होती हैं जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं उसमें कोई रुकावट होती है, तो बिलिरुबिन होता है जो कि बाइल जूस के थ्रू निकलता है, वो बाइल डक्ट के थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं आ पाता है। इसकी वजह से भी जो है कि बिलिरुबिन की अधिकता ब्लड में होती है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस 3 प्रकार के हैं, हेमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हेमोलिटिक जॉन्डिस में जो हमारे शरीर में आरबीसीज होते हैं जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वो अत्यधिक मात्रा में टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी होती है, शरीर में बिलिरुबिन की अधिकता होने लगती है। और ये जो अधिक जो बिलिरुबिन होता है ये हमारे शरीर के विभिन्न टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिट होता है, और जिसकी वजह से पीलिया के लक्षण आते हैं। इसी तरीके से हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, जब लिवर में कोई पैथोलॉजी हो जाए, लिवर में कोई संक्रमण हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसकी वजह से जो लिवर है, जो बिलिरुबिन है वो प्रॉपर एक्सक्रीट ना हो पाए लिवर से, तब भी जो है शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है और पीलिया के लक्षण आते हैं। और एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जब बाइल डक्ट में कोई रुकावट हो जाए, प्रॉपर वे में ड्रेन ना हो पाए जीआई ट्रैक्ट में, तो उस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। अब इसमें भी कई तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हीमोलिटिक जॉन्डिस के क्या क्या कॉजेज़ हैं। अगर हीमोलिटिक जॉन्डिस के कारण देखने हैं तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कई तरह के इन्फेक्शंस हैं, जैसे मलेरिया में ऐसा होता है कि शरीर की जो आरबीसीज होते हैं वो जल्दी ज़्यादा टूटते हैं, जिसकी वजह से भी हीमोलिटिक जॉन्डिस होता है। इसी तरीके से बहुत तरह की कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं विटामिन की, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी हीमोलिसिस होता है। फिर ऑटो इम्यून फेनोमेना है, हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं जिसकी वजह से जो है आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इस वजह से भी हीमोलिसिस होती है। और कुछ बच्चों में ख़ास तौर से
जो कुछ आनुवांशिक बीमारियां होती हैं जिसमें आपका अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनियम जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, क्रिगलर नाजार सिंड्रोम होता है, इसी तरीके से ट्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है या रोटर सिंड्रोम है। तो ये बच्चों में पाया जाता है जिसमें जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद आरबीसीज जो है अत्यधिक मात्रा में टूटता है जिसकी वजह से हेमोलिटिक जॉन्डिस होता है। लेकिन जो बड़ों में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो जॉन्डिस का, वो होता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, जिसमें लिवर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस का, जिसे हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, इसी तरीके ई हो सकता है। और अगर ये बहुत लंबे समय तक संक्रमण चले तो हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी हो सकता है, जिसकी वजह से जो ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो उसकी वजह से जो है क्रोनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस भी हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑटो इम्यून कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस हो सकता है। कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाएं हैं जिनका सेवन अत्यधिक मात्रा में करने से भी जो है जॉन्डिस हो सकता है। इसी तरीके से शराब का अत्यधिक सेवन करने से भी जॉन्डिस, बहुत ज़्यादा जॉन्डिस देखने में आता है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो है एक बहुत मुख्य कारण है लिवर के डैमेज होने का, क्रोनिक लिवर डिजीज़ का। पीलिया के परीक्षण के लिए हमें लिवर फंक्शन टेस्ट कराना होता है जिसमें बिलिरुबिन है, एसजीपीटी, एसजीओटी, एससीएलपी, सीरम प्रोटीन, एल्बुमिन, इसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर, जिससे शरीर की ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ के बारे में पता चलता है, क्योंकि लीवर का एक इम्पॉर्टेंट कार्य शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाना भी है। तो अगर लीवर की कोई बीमारी होती है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम बनते हैं जिसकी वजह से शरीर में ब्लीडिंग की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए पीटीआईएनआर की जांच कराते हैं और हम ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये पीलिया किस वजह से हुआ है, ये किस प्रकार का पीलिया है, कि ये हेमोलिटिक जॉन्डिस है, कि ये हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। और इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि किस वजह से जॉन्डिस है, कि इसके लिए हम लोग हेपेटाइटिस बी की जांच है, हेपेटाइटिस सी की जांच कराते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के फीचर्स ना हो, कि पेशेंट के गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन हो, वो नीचे बाइल डक्ट में आ गया हो जिसकी वजह से बाइल का प्रॉपर ड्रेनेज ना हो। तो इन टेस्ट के साथ हम लोग देखते हैं कि मरीज को क्या कारण है पीलिया का। पीलिया के उपचार के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि मरीज को पीलिया किस वजह से है, किस तरह का पीलिया है, किस प्रकार का पीलिया है और क्या कारण है। जब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये किस प्रकार का पीलिया है या किस कारण से हो रहा है तो हम उस कारण को दूर करने की कोशिश करते हैं। या बड़ों में जो पीलिया के मुख्य कारण होते हैं वो एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, एक्यूट हेपेटाइटिस ए, एक्यूट हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन है। और अगर ये क्रोनिक हो जाता है तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी हो जाता है जिसकी वजह से क्रोनिक लिवर डिजीज़, सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है। अगर ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी में हो गई तो हमको एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो देनी होती हैं। और एक्यूट कंडीशंस में तो हम लोग पेशेंट को बेसिकली खान पान में बदलाव के लिए बोलते हैं, पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो बहुत तला भुना गरिष्ठ भोजन ना ले। अगर वो शराब का सेवन करता है तो शराब का सेवन रोक दे। और कुछ लिवर सपोर्टिव दवाएँ हैं वो हम पेशेंट्स को देते हैं। और पेशेंट का जो है बिलिरुबिन हम मॉनिटर करते हैं और ये मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है लिवर डिजीज़ की वजह से तो नहीं हो रहा। और अगर पेशेंट इम्प्रूव करता है तो इसी ट्रीटमेंट में कंटिन्यू करते हैं। और अगर पेशेंट का उसके बाद भी दिक्कतें बढ़ती हैं तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है दवाओं को बढ़ाते हैं। जॉन्डिस रोकने के लिए जो है हमें स्वच्छ जीवन शैली अपनानी होगी, क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो बेसिकली फीको ओरल रूट से फैलता है। फीको ओरल रूट का मतलब हम जो है संक्रमित पानी को अगर पीते हैं, अगर मल से संक्रमित पानी है अगर हम उसको पी रहे हैं तो उससे फैल सकता है। मल संक्रमित अगर हमारा खाना है तो उससे फैल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो अपने हाथों को बार बार धुलें खाना खाने से पहले। जो भी हमारे घर में सब्जी आ रही है, फल आ रहे हैं, उनको अच्छे से वॉश करके ही खाएं। जो भी घर में खाना आ रहा है उसको अच्छे से प्रॉपरली कुक करके ही खाएं। खाना अधपका नहीं होना चाहिए। और बाहर का खाना जो स्पेशली जो फास्ट फूड है, जो लोकल वेंडर्स दे रहे हैं, उसमें वहाँ से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एटमॉस्फेयर में ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि हेपेटाइटिस ए ई आसानी से फैल सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी जो कि ब्लड से फैल सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराएं, कोई सर्जरी कराएं,
तो ऐसे प्रशिक्षित डॉक्टर या ऐसे अस्पताल में कराएं जहां पर जो प्रॉपरली रिकग्नाइज्ड हों। इसी तरीके से जो है असुरक्षित यौन संबंध भी एक हेपेटाइटिस बी और सी का इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है, तो इसीलिए इन सब से भी बचना चाहिए। पीलिया पीड़ित व्यक्ति को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई ऐसी दवा नहीं लेनी चाहिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिससे कि लिवर को और ज़्यादा हार्म हो। तो इसके लिए अगर मरीज़ को ये बताया जाता है कि अगर वो शराब का सेवन करता है तो शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दे। कोई ऐसी हेपेटोटॉक्सिक कोई ड्रग ले रहा है तो उसको भी डॉक्टर बंद कराते हैं। इसी के साथ खान-पान में भी बदलाव किया जाता है। पेशेंट को बताया जाता है कि वो अत्यधिक तला भुना, अत्यधिक मसाले युक्त भोजन ना ले। पेशेंट्स को बताया जाता है कि वो अपना कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले, जैसे केला है या फिर गन्ने का रस है जो कि घर पे निकला हो, साफ़ सुथरा स्वच्छ वातावरण में निकला हो। तली कम मसालेदार चीज़ें पेशेंट ले सकता है और स्वच्छ पानी भी साथ में लेना है। ये भी ज़रूरी है कि स्वच्छ पानी का सेवन हो, ऐसा ना हो कि पानी संक्रमित हो और वो पानी वही संक्रमित पानी ही पेशेंट लेता रहे। पीलिया अगर अत्यधिक समय तक रहे तो मैंने बताया कि ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ में बदल जाता है, और अगर ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ में बदल जाता है तो ये ऑलमोस्ट एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसमें लीवर सिकुड़ जाता है। और अगर लिवर सिकुड़ गया, लिवर में इरिवर्सिबल चेंजेस आ गए तो फिर मरीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसको एसाइटिस हो सकता है, जैसे कि पेट में पानी का बनना, पेशेंट को खून की उल्टी हो सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, जिसे हम हेपेटिक कोमा या हेपेटिक एन्केफेलोपैथी कह सकते हैं। और कभी कभी लिवर की बीमारी की वजह से किडनी भी ख़राब होने लगती है, जिसे हम हेपेटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पीलिया को शुरुआत में ही गंभीरता से लिया जाए तो इसे ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ में बदलने के चांसेस कम हो जाते हैं। पीलिया जो है बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है। अब कोई झाड़ फूँक जो देसी दवाएं हैं इनको देकर अपना बहुमूल्य समय ना ख़राब करें और एक प्रशिक्षित डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, जिससे कि पीलिया जल्द से जल्द ठीक हो और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हों।